की है रामायण में, और खलों की भी वंदना की है, और खलों की तो बार बार वंदना की है उन्होंने। लेकिन हमें उससे पहले ये मालूम होना चाहिए कि सट कौन है और खल कौन है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं सट के बारे में कि सठ सुधरई सत संगत पाई, सठ सुधरई सत संगत पाई। सठ तो होता है माई बाप, सठ सुधर जाता है, उसको अगर सत्संग मिलेगा तो उसमें सुधार आ जाता है। सठ सुधरई सत संगत पाई। और दूसरा होता है खल। ये खल जो है सुधरता नहीं है। अच्छा, सठ कैसे सुधर जाता है कि सठ सुधरई सतसंगत पाई, पारस परस कुधा तो सुहाई। जिस प्रकार से पारस पत्थर के नजदीक लोहा आता है तो लोहे को कंचन बना देता है। पारस सत्संग है, वो संत है, पारस संत है। उसके संपर्क में अगर कोई जीव आएगा तो उसको अपने जैसा बना देगा। तो पारस पत्थर के संपर्क में जब कोई लोहा जाता है तो सोना बना देता है। उसी प्रकार से अगर कोई सत संगति में या भगवान राम की कथा में जाता है तो वो सट नहीं रहता, वो सज्जन संत बन जाता है। और दूसरी बात क्या है सज्जन, कि सोना बनने के बाद में फिर वो लोहा नहीं बनता। ये और है, सोना बनने के बाद में फिर वो लोहा नहीं बनता, वो सोना ही रहता है। वो तो हो गया सट। ये सट की परिभाषा है। और खल की परिभाषा, खल की परिभाषा बड़ी दूर है, बहुत विचित्र परिभाषा है खल की। एक संत कहते थे कि खल में दो अक्षर होते हैं, एक ख और एक ल। तो ख माने खावे और ल माने लड़े। खावे और लड़े, जिसका एक ही काम हो कि खावे और लड़े, वो खल है, समझ लो, वही खल है। लेकिन एक संत बोले कि नहीं, ये परिभाषा खल की ठीक नहीं है। तो हमारे कहा कौन सी परिभाषा होनी चाहिए? कि भैया असली खल तो वो है कि जिसका खावे उसी से लड़े। असली खल तो वो है कि जिसका खावे उसी से लड़े। जिन थाली में खावे उन्हीं में छेद कर दे, असली खल माने। अब गोस्वामी जी उस खल शब्द के बारे में कहते हैं कि खल करे भल पाए सुसंग, खल करे भल पाए सुसंग। खल भी वास्तव में निखार खल होते हैं, तुष्ट होते हैं, वो भी सत्संग में जाकर के, सुसंग में जाकर के और संत बन जाते हैं। लेकिन अभी देखो लड़ने की बात हो रही कि खावे और लड़े, तो खावे और लड़ने वाले आ गए यहाँ और पूरा पेड़ डाल दिया उसमें। तो वास्तव में खल की परिभाषा बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि खलऊ करे भल पाए सुसंग, और मृतहीन मलिन स्वभाव अभंग। खल भी सत्संग में जाकर के सुधर जाता है और संत बन जाता है, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदलता। सठ बदल के फिर सठ नहीं बनता, लेकिन खल जो है बदल के फिर खल बन जाता है। जब तक उसको सत्संग मिलता है तो खल से बदल जाता है, अच्छा आदमी बन जाता है। और जैसे ही कुसंग के संग में आता है फिर खल बन जाता है। तो गोस्वामी जी इतनी बढ़िया सटीक विवेचना की है उसने
कि खलऊ करे भल पाए सुसंगु मिटई न मले न सुभाओ अभंगु। एक बात मुझे बड़ी विचित्र याद आ गई, आप हाथ जोड़ के शांति बनाए रखे तो बहुत सुंदर बात बताता हूं मैं आपको, जीवन बदल देगी आपका। ऐसी बात बताता हूं माई बाप जो जीवन बदल देगी आपका, सही कहता हूं मैं आपसे। एक परिवार में एक ऐसा लड़का बड़ा मुस्टंडा, खावे पीवे आदि खाता था और लड़ता नहीं था। वो खाता था, खाली खाता था, काम नहीं करता था, बस ये था। खाता था, लड़ता नहीं था, खाली खाता था और काम नहीं करता था, पड़ा रहता था, सोता था आराम से। तो क्या हुआ कि घर वाले उससे बड़े परेशान कि ये खाता ही खाता है, खाली काम नहीं करता है। तो बताओ ऐसे कोई भी बच्चा कितना भी प्यारा हो, लेकिन पर घर वाले तो परेशान हो जाते हैं ऐसे बच्चे से। अब उन घर वालों ने उसको निकाल दिया घर से बाहर, घर से बाहर चला गया। तो बाहर गया तो एक मंदिर में जाके पहुंचा, 2 दिन बेचारा घूमता रहा और मंदिर में जाके गया। मंदिर में जाके देखा कि मंदिर में तो सब बड़े मुस्लिम बने हुए, बड़े भीड़ोल वाले संत लोग। संत तो मस्त रहते हैं, खाते पीते हैं, भगवान का भजन करते हैं, मस्त रहते हैं, उनको किस बात की चिंता, बड़ा मस्त एकदम। उसने कहा भाई यहाँ पे दाल गल जाएगी, अच्छा है। तो वो भी 8 दिन खड़ा हो गया जाकर के और उन्होंने पूछा कि भैया यहाँ खाना मिलेगा खाने के लिए? कहाँ मिलेगा, लेकिन तुझे राम राम करना पड़ेगा, यहाँ ऐसे खाना नहीं मिलेगा। तो ठीक है, राम राम करने में क्या होता है, खाली काम मत बताना हमको, कुछ काम नहीं करता हूँ, खाली राम राम तो करूँगा मैं। और उन संतों में जाके शामिल हो गया और शामिल हो गया जाकर के रहने लगा। 2-3 टाइम भोजन होते थे वहाँ मंदिर में, आराम से खूब खावे और खूब राम नाम लेवे। एक दिन ऐसा आया कि सारे चूल्हे ठंडे पड़े हुए, 12 बज गए और कुछ बना नहीं। तो बड़ा चिंतित हुआ। उसने कहा भैया आज खाना नहीं बन रहा है, क्या बात है? बोला तुमको नहीं मालूम? कि नहीं हमको नहीं मालूम। हमें बताओ क्या बात है, आज खाना नहीं, सारे चूल्हे ठंडे पड़े हुए, क्या बात है? उन्होंने कहा आज एकादशी है। बोला एकादशी क्या होती है? बोला एकादशी वो होती है कि न कुछ बनेगा और न कुछ मिलेगा, उसको कहते हैं एकादशी। तो वो महंत जी के पास गया, वो महंत जी से हाथ जोड़ के बोला कि महंत जी आपके बहुत शिष्य हैं यहाँ, उनसे आप एकादशी कराओ, हमसे आप एकादशी मत कराओ। क्यों भाई, तुम वैष्णव हो गए हो, तुमने दीक्षा ले ली है, अब एकादशी तो तुमको करनी पड़ेगी, उपवास तो करना पड़ेगा। बोला महंत जी अगर हम एकादशी करेंगे ना तो मालूम है आपको क्या होगा? क्या होगा? हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, हमारी तो जठराग्नि इतनी तेज है कि हम तो खत्म हो जाएंगे उसी दिन। महंत जी बोले कि बड़ी बीमारी है। भैया एक काम कर, तू वैष्णव हो गया है, तू ऐसा कर अपने लिए, यहाँ तो कुछ बनेगा नहीं, आटा दाल चावल जो भी तुझे चाहिए वो ले जा और वहाँ नदी के किनारे जाके बना लेना, वहीं भगवान का भोग लगाना और आराम से प्रेम से पाना वहाँ, यहाँ मंदिर में तुझे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? मरता सुप्यान करता। अच्छा वो ले गया वहाँ से। तो बोले एक मैं हूँ और एक भगवान और आएंगे, 2 के लिए राशन ले लेता हूँ। तो उसने 1.5 किलो आलू और 1.5 किलो आटा, 1 किलो तो वो खुद ही खाता था, बोला आधा किलो भगवान के लिए चाहिए। तो 1.5 किलो आटा 1.5 किलो आलू ये सब सौदा बना करके घी पी लिया और लेके पहुँच गया। और वहाँ नदी के किनारे पहुँचा। जब नदी पे पहुँचा तो नदी पर जाकर के उसने बड़े प्रेम से जो है भोजन बनाया, आलू मिट कर बनाए बढ़िया, और वहाँ बैठ गया। बोला गुरुजी ने कहा है कि भाई भगवान को भोग लगा के तो पहले भगवान को बुला लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर। और पत्तल बिछा दी उसने और कहने लगा कि श्री राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। श्री राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। श्री राम आएंगे,
नहीं प्रभु यहाँ। पूरी और कचौड़ी भगवान भक्तन नहीं बनाई, और रूखी सूखी खाओ प्रेम से, पियो नदी को पानी, राजा राम आए प्रभु राम आए, मेरे भोजन ओ राजा राम आएंगे, प्रभु राम आएंगे, मेरे भोजन भोग लगाएंगे। और प्रभु आने के बारे में भूल मत करना, आ जाना। क्यों? मंदिर में आज एकादशी है, बैठे रहोगे भूखे। मंदिर से तो हम ही बाकी आए वहां से, वहां तो समय मिलने वाला आज आपको। मंदिर में आज एकादशी है, बैठे रहोगे भूखे। आज आपको आना पड़ेगा प्रभु। और भगवान ने जब इतनी सरल भाषा सुनी, प्रभु तो सरल भाषा में भेजते हैं, उनको चतुराई नहीं ले जा सकती, उनको ज्ञान प्रदान नहीं ले जा सकता। सरलता से प्रभु रीत जाते हैं, और भगवान रीत गए और तुरंत आ गए वहां, आ गए। लेकिन अकेले नहीं आए प्रभु, किसको साथ में लाए? कि सीता समारो पितवाम भागम, सीता समारो पितवाम भागम। मेरे प्रभु श्री जानकी जी को साथ में लेके आए। अब देखा, जब दोनों जोड़ा को देखा तो बड़ा खुश हो गया। क्या प्रभु भगवान, आपको देख के मैं धन्य हो गया। लेकिन जब देखा कि दो आए हैं, एक को बुलाया, एक को है, आए दो है, तो अंदर जो है चमसाहट होने लगी उसको। एक को बुलाया था, दो आए हैं, इसका मतलब है आधी एकादशी करा देंगे ये मेरा पेट भरने नहीं देंगे ये लोग। दोनों ही आ गए वहाँ और बैठ गए। अब हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु अब आ गए, अब तो भोजन पा, जो बच्चा खुचेगा मैं पालूंगा। तो 3 टिक्कर बनाए थे उसने, 2 अपने लिए और 1 भगवान के लिए। लेकिन एक रह गया, एक भगवान और जानकी को दे दिया। जानकी मैया ने कहा कि प्रभु बड़ा स्वाद है इसके अंदर। मैंने जनकपुर में रसोई का स्वाद चखा प्रभु, मैंने अयोध्यापुरी में जनेऊ का स्वाद चखा, लेकिन ऐसा स्वाद नहीं मिला। अनुपम स्वाद है प्रभु। राम जी बोला, जानकी जी मैं इसी स्वाद की वजह से, तो मैं इसी स्वाद का भूखा हूँ। मैं ये ऐसे प्रेम के भोजन का ही तो भूखा हूँ। इसीलिए तो हम इस जंगल में आए हैं इस वक्त के पास। अब कोई बात नहीं। जब प्रसाद लग गया और भगवान राम और श्री सीता जी जाने लगे, तो हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्रभु आप ये बताइए कि अगली एकादशी को अगर बुलाऊंगा तो आप कितने जने आएंगे? पीछे बैठ जा, पीछे पीछे से सब बैठ जा, ऐसे नहीं जाते। सीताराम सीताराम रामचंद्र जी आगे बिछा दो, आगे कर लीजिए, बैठ जाएंगे।
लगन में बैठा आप यहाँ आ जाओ। संत भगवान आप स्टेज पे आ जाओ तो साइड में और ऊपर आराम कैमरा यहाँ पे से जाओ। खबर की व्यवस्था है, आगे बढ़ा दो, कैमरा को आगे बढ़ा दो। कैमरा आगे बढ़ा दो। और बुला दो। तैयार हो? ये तो मैं हमारा कौशल में वो प्रसाद देखा जो देवता ने, तो वो भी आ गया। जो भगवान श्री राम जानकी